जहाँ तक शिफा इंटरनेशनल का ताल्लुक है हमारे डिपार्टमेंट का, तो हम कई सालों से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है, मैं 12 साल का हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। किडनी का ट्रांसप्लांट बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है, ख़ास तौर पे उसकी रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है। जहाँ तक गुर्दों के फेल होने का ताल्लुक है, उसकी कई वजूहात हैं, लेकिन जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो उसका जो इलाज है वो उसको हम कहते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। बाज़ केसेस में तो ट्रांसप्लांट ही सिर्फ हल होता है। बच्चों की जो ग्रोथ है, इनकी बढ़ोतरी है, वो सिर्फ ट्रांसप्लांटेशन से ही मुमकिन है। डायलिसिस पे बच्चे छोटे रह जाते हैं और उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती। जब हमारे पास पेशेंट नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी से आता है फॉर ट्रांसप्लांट, तो ये कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और नेफ्रोलॉजिस्ट ने और यूरोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई कर दिया होता है। तो देन हम अपना वर्कअप स्टार्ट करते हैं। वर्कअप में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम पेशेंट से पूछते हैं, जो अकॉर्डिंग टू आवर हॉस्पिटल पॉलिसी है, वो डोनर के बारे में होती है, क्योंकि डोनर मरीज़ का अपना भाई बहन माँ बाप बच्चों में होना चाहिए। अगर इनमें कोई भी नहीं है, लेट्स सपोज कोई भी नहीं है फैमिली डोनर या ब्लड ग्रुप कंपेटेबल नहीं है, तो फिर देन जो नेक्स्ट आपके रिलेशंस हैं, जैसे चचा ताया खाला मामू फूफो या वाइफ स्पाउसल ट्रांसप्लांट, ये लोग हो सकते हैं। तो एक दफ़ा ये कंफर्म हो जाता है कि डोनर आपका है बेसिकली, उसके बाद फिर हम वर्कअप स्टार्ट करते हैं। इनिशियल जो हमारा वर्कअप होता है वो ब्लड ग्रुप के साथ होता है। वर्कअप में ये होता है कि आपके सारे टेस्ट होते हैं, फिर हम उनकी एक यूरोलॉजी की एक पूरी एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन और वो सारा वर्कअप होता है। Once the workup has been completed, we do the MDT on these transplant pairs, and in which the immunosuppression protocols are discussed. If everything's are okay, then we do the routine immunosuppression involving ATG and mycophenolate and solomedrol. And if there's any issues in the cross matches, then we may offer them desensitization. After a transplant has been done, we are actively involved in the immunosuppressive management of the patient, IV fluids, and management of blood pressures, and the need for the dialysis. After the transplant pair has been discharged from the hospital, we actively follow these patients on outpatient basis. For the first month post-transplant, we follow them twice a week, then once a week for 1 month, and then we follow them 2 to 3 times per month for first 6 months, and thereafter we follow them once a month for the 1 year, and thereafter, depending upon the need, they are being followed by us every 2 to 3 months. हमारे बहुत सारे मरीज़ ऐसे कि 5-5, 10-10, 20-20 साल से ट्रांसप्लांट किया हुआ, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। वो अपना नॉर्मल काम शाम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जहाँ तक इसकी थेरेपी का ताल्लुक है, ट्रांसप्लांटेशन वर्सेस डायलिसिस, तो ट्रांसप्लांट कई वजूहात और कई उसकी वजह से बेहतर है डायलिसिस से। एक दिन मैं अपने गांव में बैठा था, अचानक से मुझे पेन स्टार्ट हुआ किडनी का, और तकरीबन मैं डायलिसिस पे 1.5 ईयर तकरीबन मैं डायलिसिस पे रहा। तो मैंने कहा ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, अगर मैं इसको लेके चलूँगा, तो इसलिए मैंने किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाने का फ़ैसला किया। टेस्ट मैंने अपने घर से स्टार्ट किया। मैंने अपनी वालदा के टेस्ट वगैरह करवाए, तो उनके टेस्ट मेरे से मैच हो गए। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए मैं तो खुश हो गया था कि मुझे एक नई ज़िंदगी मिलेगी, और मैं बिल्कुल अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। और सिर्फ मेडिसिन जो किडनी की है, सिर्फ मैं वो मेडिसिन ले रहा हूँ। We are the pioneers to start with the laparoscopic donor nephrectomy, यानी जो डोनर से जो गुर्दा लिया जाता है वो हम बड़ा कट लगा के गुर्दा निकाला जाता है, उस तरह से हम नहीं करते हैं। तो हम लेप्रोस्कोपिकली गुर्दा निकालते हैं, और तकरीबन हमने कोई 500 से ज़्यादा अभी तक लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टमीज़ की हैं। 75 से ज़्यादा सिर्फ बच्चों के ट्रांसप्लांट किए हैं।
जहाँ तक हमारे टोटल ट्रांसप्लांटेशन का जो ताल्लुक है, हम उनका जो सक्सेस रेट है माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। कहीं बीच में एक आध मरीज़ का कोई प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है उसकी एज की वजह से, या और कोई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से गुर्दा रिजेक्ट या कोई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कि दोबारा ट्रांसप्लांटेड किडनी में भी हो जाती हैं और गुर्दे को फिर से ख़राब करती हैं। जिन लोगों के गुर्दे फेल हो जाएं, इसका सबसे बेहतरीन इलाज होगा किडनी का ट्रांसप्लांट करना। डायलिसिस भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सकता। ट्रांसप्लांट हमने शिफा में ही करवाया है। ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरा बेटा और मैं दोनों ही खुश हैं, और हम औरों को भी मशवरा दे रहे हैं कि वो डायलिसिस वाली ज़िंदगी से ट्रांसप्लांट वाली ज़िंदगी में आए, वो ज़्यादा बेहतर है।